हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 7A से लाइंस एंड एंगल्स। ये चैप्टर है क्लास 9th का। इसमें हम RS अग्रवाल आज करने जा रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 7 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12 आज की इस वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखिए क्या बोला गया, फाइंड द एंगल विच इज 5 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट। मतलब एक एंगल आपने वो फाइंड करना है जो कि 5 टाइम्स होता है इट सप्लीमेंट, मतलब इस एंगल के सप्लीमेंट के। तो इस एंगल को जिसको फाइंड करना होता है उसको हम पहले लेट करेंगे x, फिर उसका सप्लीमेंट निकालेंगे, देन उनके बीच ये जो 5 टाइम्स वाला रिलेशन है वो लगा देंगे। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन बोला लेट द एंगल बी, एक्सरसाइज आपके पास 7A है। Question number 8. Okay, so let the angle be x। हमने सपोज एंगल को x ले लिया। अगर एंगल x है तो इट्स सप्लीमेंट, इसका सप्लीमेंट कैसे निकलेगा। सप्लीमेंट क्या होता है आपको पता है कि दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है सॉरी, तो उसको हम सप्लीमेंट कहते हैं। अब एक एंगल गिवन है और दूसरा एंगल, अगर हम सेकंड एंगल को फर्स्ट और दूसरे एंगल का सम आपका 180 सप्लीमेंट्री बनाता है। अब सेकंड एंगल हमारे पास, हमने पहले एंगल को तो x ले लिया, सेकंड एंगल हमें नहीं पता, सेकंड एंगल कैसे निकल जाएगा 180 माइनस x। ठीक है, तो अगर एंगल x है तो उसका सेकंड एंगल यानी कि इसी एंगल x का जो सप्लीमेंट होगा वो कितना होगा 180 माइनस x। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन अप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन में ये बोला गया है क्वेश्चन नंबर 8 में, फाइंड द एंगल विच इज, मतलब ये एंगल जो है विच इज 5 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट। इट्स सप्लीमेंट मतलब इसी एंगल का सप्लीमेंट। वो एंगल फाइंड करना जो कि अपने सप्लीमेंट का क्या होता है 5 टाइम्स होता है। तो 5 टाइम्स हमने यहाँ रिलेशन में लगा दिया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, 5, 8, 18 5 हम यहाँ पे कर लेंगे, जो कि आपका 900 हो गया, माइनस 5 इंटू एक्स 5x हो गया, देन माइनस 5x आपका इधर आ जाएगा तो वो प्लस 5x हो जाएगा। यहाँ x ऑलरेडी है और 900, तो 6x इक्वल्स टू 900। सो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 900/6। ओके, सो ये हमारे पास हो जाएगा, अगर हम इसे कैंसिल करेंगे 3 से, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 0 0, देन ये 2 से अगेन कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी x। ओके, तो ये एंगल क्या आ गया जो आपने फाइंड करना था 150 डिग्री। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें बोला फाइंड द एंगल, हमें वो एंगल फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। फाइंड द एंगल हुज सप्लीमेंट इज 4 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट। मतलब एंगल को आप x लेट करिए, उसका पहले सप्लीमेंट निकालिए, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालिए और उनके बीच ये 4 टाइम्स का रिलेशन लगा दीजिए कि सप्लीमेंट जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट के 4 टाइम्स होगा। ओके, तो लेट द एंगल बी x। ओके, अगर एंगल b है तो सप्लीमेंट कितना हो जाएगा इसका, इट्स सप्लीमेंट एंगल इक्वल्स टू 180 माइनस x एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट, इसी एंगल x का अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो कॉम्प्लीमेंट एंगल कैसे हो जाएगा 90 माइनस x। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि दो एंगल्स का सम करके अगर 180 आ रहा तो सप्लीमेंट होता है और 2 एंगल्स को सम करके अगर 90 आ रहा तो कॉम्प्लीमेंट होता है। तो अगर एक एंगल x है तो दूसरा कैसे हो जाएगा, उसको आप 90 से माइनस करते हैं ना। सपोज आपको एक एंगल 45 दे रखा है, या आपको सपोज करो कि पहला एंगल 40 डिग्री है आपका, तो उसका दूसरा इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इसका सेकंड कॉम्प्लीमेंट एंगल फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम 90 में से इसको माइनस करते हैं तो 50 डिग्री आंसर आता है। तो 50 आपका इसका दूसरा कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। तो यहाँ पर ये 40 डिग्री की जगह हमने x सपोज करा है, यहाँ 40 डिग्री हमें एंगल गिवन नहीं है। अगर हमारा ये x है तो इसका सप्लीमेंट क्या होगा, सप्लीमेंट के लिए 180 से माइनस करते हैं, कॉम्प्लीमेंट के लिए 90 से माइनस करते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन अप्लाई कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोला कि फाइंड द एंगल हुज सप्लीमेंट, यानी कि इसका जो सप्लीमेंट है यानी कि 180 माइनस एक्स जो है
whose supplement is 4 times of its complement, मतलब सप्लीमेंट एंगल कॉम्प्लीमेंट एंगल, ये कॉम्प्लीमेंट एंगल है, ये सप्लीमेंट एंगल है, सप्लीमेंट एंगल कॉम्प्लीमेंट एंगल के 4 टाइम्स होगा। ठीक है, तो 4 से ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे कॉम्प्लीमेंट को, देन इसको सॉल्व कर लेते हैं। 180 माइनस एक्स एंड 4 9 जो 36, 360 हो गया ये, एंड 4 इंटू एक्स 4x हो गया। ठीक, अब देखिए आगे क्या करेंगे, इस -4x को हम इधर ले लेंगे और 180 को उधर ले लेते हैं, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, चलिए ऐसे कर लेते हैं, -x इधर ही रहेगा और ये -4x इधर आके +4x हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा 360 है और इस 180 को हम राइट हैंड साइड ले लेंगे, इसको 180 को यहाँ कर देते हैं। 360 में से अगर हम 180 माइनस करेंगे तो आपका 180 ही आ जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस होता है, 4 में से आपका 1 माइनस हुआ, 3x हो गया। सो तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 180/3 विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यानी कि वो एंगल कौन सा, x है आपके पास। ठीक है, x कितना आ गया आपके पास, 60 डिग्री आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 भी डन हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बोला गया है फाइंड द एंगल हुज कॉम्प्लीमेंट इज 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। ठीक है, जो कॉम्प्लीमेंट एंगल है, एक पहले तो आप एंगल x सिलेक्ट करेंगे, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर सप्लीमेंट निकालेंगे, फिर कॉम्प्लीमेंट का रिलेशन सप्लीमेंट के संग 1/3 का गिवन है। तो कॉम्प्लीमेंट इज मतलब इक्वल टू 1/3 इक्वल्स टू इट्स सप्लीमेंट, ये कंडीशन अप्लाई कर लेंगे। तो लेट द एंगल बी x। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे लेट द एंगल बी x। अगर आपका एंगल x है तो इट्स कॉम्प्लीमेंट, पहले कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं, इस कॉम्प्लीमेंट एंगल विच इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स। कॉम्प्लीमेंट कैसा निकलता है, जो भी एंगल गिवन होता है उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो 90 से माइनस, एंड इट्स सप्लीमेंट एंगल, सप्लीमेंट एंगल के लिए क्या करेंगे, 180 से माइनस। ठीक है, देन उसके बाद सप्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगा देंगे, हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि आपके पास 10th क्वेश्चन में एंड फाइंड द एंगल हुज कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट है, इसको यहां लिख दीजिए, हुज कॉम्प्लीमेंट के बाद देखिए इज मतलब इक्वल टू, हुज कॉम्प्लीमेंट इज 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। ठीक है, ये देखिए इसमें यही लिखा हुआ है, हुज कॉम्प्लीमेंट इज 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। ओके, तो सप्लीमेंट आपका 180 माइनस एक्स है, कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस एक्स है, इसका 1/3 है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, देखिए 3 यहाँ पर है आपके पास, आप चाहे तो 3 के अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल, और अगर हम चाहे तो इस 3 को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में यहाँ भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो 90 माइनस एक्स इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू 180 माइनस एक्स को हम यहीं पे रहने देते हैं और 3 को हमने क्रॉस करके वहां भेज दिया। 390 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 270 आ जाएगा, 3x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x होगा, साइन माइनस का इधर प्लस का है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और ये 180 माइनस एक्स। अब ये -3x है, -3x को आप राइट हैंड साइड ले लीजिए, चाहे तो -x को इधर ले लीजिए। हम एक काम करते हैं, -3x को इधर ले लेते हैं इस साइड। ठीक है, तो ये +3x हो जाएगा और 180 को आप इधर ले लेंगे, तो 270 में से 180 माइनस होगा, 270 में से 180 माइनस होकर 90 डिग्री होता है, और ये माइनस का ये प्लस का, माइनस प्लस माइनस होता है, 3 में से 1 माइनस हुआ 2 आएगा, बट साइन पॉजिटिव आएगा क्योंकि 3 नंबर के आगे पॉजिटिव साइन है और 3 नंबर बड़ा नंबर है। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 90/2 विच इज इक्वल टू 45 डिग्री। सो x वैल्यू इज 45। ठीक है, तो वो एंगल आपका आ गया 45। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया आपसे, क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे बोला है 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 4:5, फाइंड द एंगल्स। 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रेशियो 4:5 है, यानी कि ये एंगल्स का रेशियो गिवन है, एंगल नहीं है। तो रेशियो से अगर आपने उसको एंगल में कन्वर्ट करना है तो रेशियो को ही हम लेट कर देंगे x। तो लेट द रेशियो बी x, अगर रेशियो x हो जाएगा तो पहला एंगल क्या आ जाएगा 4x, दूसरा एंगल 5x, एंड दोनों कॉम्प्लीमेंट एंगल अगर आ गए तो सब जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल
कैसे बनते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, क्या रिलेशन होता है दो एंगल्स का, उन दोनों का सम 90 के बराबर होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए करेंगे लेट द एंगल बी एक्स, लेट द रेशियो बी एक्स, सॉरी लेट द रेशियो बी एक्स। हमने रेशियो को एक्स ले लिया। अब रेशियो क्या गिवन था 4:5 एंगल्स का, ये फर्स्ट एंगल था, ये सेकंड एंगल था। तो अगर हमने इसके रेशियो को ही एक्स ले लिया तो फर्स्ट एंगल क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंगल भी 4x एंड सेकंड एंगल भी 5x। ठीक है, एंड दोनों ही जो एंगल्स गिवन है वो क्या है, उनको बोला गया कि वो कॉम्प्लीमेंट्री का पेयर बना रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो कॉम्प्लीमेंट्री है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4x प्लस 5x इक्वल्स टू 90 डिग्री होना चाहिए। तो इसका सम करेंगे 4 में 5, 9x इक्वल्स टू 90 आ जाएगा, एंड x इक्वल्स टू 90/9 एंड x इक्वल्स टू 10 डिग्री। ठीक है, तो x कितना आ गया हमारे पास 10। अभी ये x की वैल्यू आई है, ठीक है, सिर्फ x ये रेशियो आया, सॉरी डिग्री नहीं लगाएंगे यहाँ पे अभी हम 4x प्लस 5x डिग्री यहाँ पे अभी हम नहीं लगाएंगे, बट ये डिग्री 10 डिग्री आपका एंगल नहीं आया। ठीक है, 10 डिग्री करेंगे, लेकिन ये x की वैल्यू आई है, अभी रेशियो आया आपका x। अब आपका पहला रेशियो क्या था फर्स्ट एंगल का, फर्स्ट एंगल आपका 4x था, तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे 10 डिग्री तो 40 डिग्री आ गया। एंड सेकेंड एंगल कितना आपके पास 5x, 5 इंटू 10 डिग्री इक्वल्स टू 50 डिग्री। ठीक है, अब आप देखिए चेक कैसे करेंगे आंसर। अगर आप 40 को 50 से प्लस करेंगे तो आपको इन दोनों का सम कितना मिलेगा, अगर आप इनको सम करते हैं तो 90 डिग्री आएगा ना। तो इट मीन्स आपके दोनों एंगल्स का रेशियो 4:5 है, एक 40 है दूसरा 50 है, तो आपके पास ये कॉम्प्लीमेंट्री बन गया एंगल, दोनों का सम करेंगे तो। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या बोला, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 करने जा रहे हैं RS अग्रवाल बुक से 7th है। इसमें हमें बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। ऑलरेडी x आपका एंगल जो है वो x की फॉर्म में है। फॉर विच द एंगल्स आर गिवन, गिवन एंगल्स कौन कौन से, 2x माइनस 5 डिग्री एंड x माइनस 10 डिग्री आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यानी कि ये जो एंगल्स है x की फॉर्म में वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। ठीक है, दीज आर द एंगल्स ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री। इट मीन्स अगर ऑलरेडी ये कॉम्प्लीमेंट्री के पेयर में है तो इसमें इनका सम किसके बराबर होगा, 90 के बराबर होगा। देन इसको सॉल्व करेंगे और हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो एंगल्स ऑलरेडी गिवन इन दी गिवन एज अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उन्हें लेना है हमने दोनों एंगल्स को। तो गिवन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या है, आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, क्या आप लिख सकते हो, गिवन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। गिवन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर, फर्स्ट इज 2x माइनस 5 डिग्री, और ये आपका फर्स्ट हो गया। ठीक है, और आपका सेकेंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल गिवन है x माइनस 10 डिग्री। ओके, अब दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो इसमें हम दोनों का सम किसके इक्वल कर देंगे, 90 के इक्वल कर देंगे। 2x माइनस 5 और x माइनस 10 इक्वल्स टू 90 डिग्री। 2x और x कितना हो जाएगा आपके पास 3x एंड 5 माइनस 5 माइनस 10 जो कि आपका बनाएगा माइनस 15 इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड 3x इक्वल्स टू माइनस 15 आप उधर ले जा लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 और 9 और 1 10, 9 और 1 10, 105 डिग्री 3x हो गया आपके पास। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 105/3, 3 3s are 9 and 3 5s are 15. So the x value of the this given complementary angles में आपका अभी ये x आया। ठीक है, तो हमने x ही फाइंड आउट करना है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन को और बढ़ा के ये पूछा होता कि x तो आपने देखो स्टार्टिंग में बोला फाइंड द x निकल चुका है। अगर वो कहते हैं ऑल्सो फाइंड दीज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को भी फाइंड करो, तो वो कैसे फाइंड करते, देखिए फर्स्ट कितना था आपका 2x माइनस 5, यहाँ पे बस x की वैल्यू आप रख देते। ठीक है, तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी मिल जाएंगे। 2 5 से 35, 2 से 70 होता है, 70 में से 5 माइनस करा आपने तो 65 आ गया। और अगर सेकंड कॉम्प्लीमेंट्री पूछे तो सेकंड कॉम्प्लीमेंट्री आपका x माइनस 10 था। ठीक, तो x आपके पास 35 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 25। अब आप चेक करिए आंसर क्या है, इनका सम वाकई में 90 के इक्वल है कि नहीं। 65 में अगर आप 25 प्लस करेंगे तो आपका 90 डिग्री ही आएगा। तो हमारी इस RS अग्रवाल बुक की 7th एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।
नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, जो कि आपके पास लीनियर पेयर, उसमें एक थ्योरम है आपकी, उससे रिलेटेड है। उस थ्योरम को करने के बाद में एक्सरसाइज को करेंगे 7B, और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज एग्जांपल्स भी हम कवर करेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।